चुनाव के ठीक पहले आचार संहिता लगने के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा को करीब 399 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कई प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ उन्होंने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से संबंधित योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। करीब एक सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिले को लगभग 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी थी। उसके उपरांत आज पुनः उप मुख्यमंत्री द्वारा करीब 399 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। लखनपुर, अंबिकापुर के ग्राम रामपुर और अंबिकापुर में विभिन्न क्षेत्रों में लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम हुए। आज ही उप मुख्यमंत्री के द्वारा अंबिकापुर में संभागीय जीएसटी कार्यालय का लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यालय के खुल जाने के बाद क्षेत्र के व्यापारियों को जीएसटी से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए बिलासपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम रामपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सरगुजा जिले में बुनियादी सुविधाओं में बड़ा लाभ होगा। सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं वर्षों तक क्षेत्र की मांग को पूरा करती रहेंगी। आज के कार्यक्रम में उनके साथ लुंडा विधायक प्रीतम राम, औषधि पादप विकास बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, अजय अग्रवाल सहित आदित्येश्वर रणसिंहदेव भी उपस्थित रहे। वहीं ऊर्जा का प्रभार मिलने के बाद बाबा आज अंबिकापुर विधानसभा के दौरे पर हैं, क्या क्या सौगातें आज अंबिकापुर विधानसभा के? आज मेरे तरीके से हट के हो रहा है कि आमतौर पे इतनी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कहीं जाइए और फिर तुरंत चले जाइए। लेकिन आचार संहिता का दबाव है और लोगों के काम में ये सब आ जाए। औपचारिक उद्घाटन के लिए रुके मत। यहाँ की पीएससी बिल्डिंग है, ये लोकार्पित हुई है। बड़ा काम जल जीवन मिशन का करीब 239 करोड़ का 4 जगहों पे अलग अलग विकास खंडों में, उसका भी शासन से मंजूरी हो गई है। टेंडर प्रक्रियाधीन है, जैसे ही होता है वो भी काम हो जाएगा। ये बड़े काम हुए हैं। कुछ रोडों का हुआ है करीब 23 करोड़ का, उसको लोकार्पित किया। लखनपुर में भी कुछ सौगात दी है और फिर अंबिकापुर में भी अभी कुछ। लखनपुर में भी कुछ बड़े काम हुए हैं। वहाँ एक तो हमर क्लिनिक जो नगर पंचायत में खुलना था वो बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो गया है। वहाँ एक MBBS के डॉक्टर बैठेंगे, साथ में 4 स्टाफ और रहेगा, 44 प्रकार की दवाइयाँ रहेंगी, टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी, ब्लड टेस्टिंग की। और आगे अगर बड़ी बीमारियों के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं से आपके सैंपल ले लेंगे, खून का नमूना ले लेंगे और वो हॉस्पिटल से जाके, लैब से जाके 24 घंटे के अंदर वहाँ पर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। दूसरा जो बड़ा काम वहाँ हुआ, 2 सब स्टेशन, ये सपना सा था। विद्युत विभाग की ओर से सभी अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला, मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूँ। अंबिकापुर में भी वोल्टेज की समस्या बार बार सामने आती थी, ग्रामीण क्षेत्र में भी वोल्टेज की समस्या आती रहती थी बराबर। तो उदयपुर में 132 kVA का सलका में सब स्टेशन बन गया था। अंबिकापुर में, पुराना बिशुनपुर में 132 kVA का सब स्टेशन है और जो मांग आ रही है उसके लिए पूर्ति नहीं थी। तो आज सरगावा में 60 करोड़ का और लखनपुर में 58 करोड़ का, ये 2 132/33 kV के सब स्टेशन, तो ये बड़ी सौगात है। साथ ही 400 kV का सब स्टेशन हम सरगुजा अंचल के लिए बना सके, इसके लिए ज़मीन भी हम लोगों ने चिन्हांकित कर ली है, आरक्षित कर ली है और अब चुनाव के बाद वो हो पाएगा। तो अगली जिम्मेदारी काम करने का अगर मौका मिला तो मैंने विद्युत विभाग के क्षेत्र में 400 kV का सब स्टेशन ये सरगुजा में बनेगा, तो वोल्टेज की जो समस्या इस अंचल में रहती है वो नई के बराबर हो जाएगी। और आने वाले कम से कम 20 साल के लिए, आज के भी जो काम है तो कम से कम लखनपुर में 20 साल तो दिक्कत नहीं जाएगी। अंबिकापुर शहर बढ़ेगा, हम मान के चल रहे हैं कि आबादी 3-4 लाख से ज़्यादा की हो जाएगी, तो वहाँ और आवश्यकता आने वाले समय में पड़ सकती है। इन ग्रामीण अंचल के लिए एक तरह से पूर्ति है। अंबिकापुर में खुशी है, 2 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हमको मिले हैं, तो वो दोनों इस सत्र से चालू हो जाएंगे, ऐसी भी जानकारी मिली है। साथ ही जीएसटी का कार्यालय, ये बहुत आवश्यकता भी थी, लोगों को रिटर्न भरने बाहर जाना पड़ता था, तो वो भी आज प्रारंभ हो जाएगा।
उप मुख्यमंत्री के द्वारा सरगुजा के विभिन्न क्षेत्रों में कई छोटे बड़े विद्युत सब स्टेशनों की मंजूरी भी दी गई है। हाल ही में लखनपुर और उदयपुर में उनके द्वारा 33 केवी के 3 विद्युत सब स्टेशनों का भूमि पूजन भी किया गया। आज उन्होंने एक साथ 2 नए 132 केवी सब स्टेशनों का भूमि पूजन किया, जिनकी लागत 117 करोड़ है, जिनमें से एक सब स्टेशन अंबिकापुर के लिए होगा जो ग्राम सरगावा में स्थापित होगा। दूसरा 132 केवी सब स्टेशन लखनपुर में स्थापित होगा। पूर्व में इनके द्वारा उदयपुर में 132 केवी सब स्टेशन का भूमि पूजन भी किया गया है। टीएस सिंहदेव के द्वारा आज करीब 239 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 समूह जल प्रदाय परियोजना का भी भूमि पूजन किया। कोचिंग को लेकर छात्रों में बहुत उत्साहित देखेगा कि सरकारी कोचिंग खुल गया जो आज यहाँ रामपुर हाई स्कूल के हाई सेकेंडरी के छात्रों से मिलने का मौका लगा, जिन लोग को अभी स्वामी आत्मानंद कोचिंग से के माध्यम से कोचिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है। यहाँ के बच्चे पहले भी काफ़ी अच्छा करते रहे हैं। पिछले 2 साल से जिला पंचायत और शिक्षा विभाग के माध्यम से हम लोग यहाँ पे नीट और जेईई का कोचिंग संचालित कर रहे थे। लगभग साल में 100 बच्चे पूरे ज़िले के इसमें भाग ले रहे थे और लगभग 10 बच्चों को अलग अलग नीट में, आईआईटी में, सीजी, पीईटी में, बीएससी नर्सिंग में मौका लगा और हम लोग को खूब खुशी हुई है कि ये मॉडल अब प्रदेश लेवल पे आ गया है और एलन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बच्चों में खूब उत्साह भी है। आने जाने को लेके कुछ बातें थी बच्चों की, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मदद कर सकें और बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा नया उज्जवल रास्ता तय करने में उनका साथ दे सकें। मेरा नाम इंदु यादव है। मैं कक्षा 12वीं बहुत छात्रा हूँ। मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। सबसे पहले रजवाड़े हैं। मैं कक्षा 12वीं मैथ की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढरा कला है और मैं जेईई की तैयारी करना चाहती हूँ। और आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराया। एलन कोटा से हमें पढ़ाने के लिए यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें अंबिकापुर केदारपुर स्कूल में हमें फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराया। सर इस अन्य प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग करें। तो सर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमें ये कोचिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराया होता तो हम गरीब बच्चे कभी जेईई नीट की तैयारी नहीं कर पाते और हमारे सपने ही हो जाते। कोचिंग का स्तर कैसा है? सर बहुत अच्छा है। ठीक है। यस सर। उसमें दिक्कत तो नहीं जाती वर्चुअल और रियल टाइम में? नो सर। वर्चुअल है तो कोई सर थोड़ा दिक्कत है लेकिन हम मैनेज कर लेंगे।